अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सवाल जो है, हमारी चंद बहनें इनका ताल्लुक मेरे ख्याल से अपने अपने शोबे में अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। उनमें से एक का सवाल ये है, क्या वाकई इस्लाम ने यानी कि कुरान या हदीस में कहीं पर ऐसा मिलता है कि औरतें अक्ल के लिहाज से मर्दों से कमतर है। दूसरे का कहना यह है, शायद उन्हीं के लीग हैं ये, कि एक जगह मैंने ये पढ़ा कि औरतें ज्यादातर जहन्नम में ही जाएंगी। इसकी वजह है कि इनके अंदर अक्ल और दीन कम रखा गया है। और भी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो सवाल पैदा हुआ है पे आप और हम गौर करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसमें ज्यादातर गलत फहमी का दखल है। अब गलत फहमी चाहे हमारे मुताले की बेस पे पैदा हुई हो या गलत फहमी किसी ने कुछ फैला रखा है बतौर खास इस सवाल के ऊपर। हदीस के पस मंजर में जो मुस्तशरिकीन ने या और भी जो लोग काम करते हैं इस्लाम पे एतराज का, सेकुलर हो, लिबरल हो या मुल्हिद हो, एथिस्ट वगैरह, वो लोग ये सवालात काफ़ी उठाते रहते हैं कि इनके इस्लाम में, इनके हदीस में, इनके कुरान में औरतों को कमतर दिखाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हदीस के अंदर जो अल्फाज आए हैं उसका असल मकसद और मुद्दा और मफहूम क्या है, उसको जब समझ लेंगे जब, तो मेरे ख्याल से फिर इसके ऊपर किसी किस्म का सवाल पैदा नहीं होगा और आप उसकी असलियत से भी वाकिफ हो जाएंगे। लेकिन इस तफसील से पहले मैं ये बता देना चाहूंगा आपको, इस्लाम पर एतराज तो रहने दें, आप हमें ये बता दीजिए कि जितने लोगों को आज नोबेल प्राइज दिए गए वो ज्यादातर नोबेल प्राइज लेने वाले मर्द है या औरत, ये हमें बता दें। और नोबेल प्राइज देने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों दिया जाता है? वो काम जो मर्द करके ज्यादातर वो इनामात पा रहे हैं, आखिर औरतें क्यों नहीं कर पाई? अगर औरतों की तादाद कम है तो सवाल का भी जवाब ये लोग दे दें। इसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी जो छपी है, इनके यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो ये कहते हैं कि मर्द के अंदर एनालिटिकल हो या लॉजिकल कह लीजिए कि इंटेलिजेंसी यानी कि तज्जियाती और मंतिकी जहानत ज्यादा है IQ लेवल के लिहाज से, और औरतों के अंदर ये लोग कहते हैं कि EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी ये ज्यादा है इनके अंदर। तो ये तफरीक ये क्यों कर रहे हैं? और ये कहते हैं कि साइंस के बेस्ड या डेटा के ऊपर हमने ये सारी शुमारियात को देख के तज्जिया करके निकाला है कि मर्दों में जो है अकली तज्जिया और मंतिकी तोज़ी, फलसफियाना इस्तिदलालात, रियाजियाती शुमार, इन सब को फेस करना, इनको समझना उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है अकली उमूर और मामलात के लिहाज से। औरतों के अंदर ये चीज़ें कम दिखाई देती हैं, हाँ जज्बाती लगाव उनके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप ये फ़र्क क्यों करते हैं? आपकी रिपोर्ट में चीज़ें क्यों छप रही हैं, पहले आप बता दें, तब जाकर के आप एतराज़ करें तो अच्छा भी लगेगा। एक चीज़ तो ये। अब मैं आता हूँ हदीस के ऊपर। आप हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से देख लें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से देख लें, या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नाक़िल है, जो बता रहे हैं कि ख़ास एक मौके पर ईदगाह के अंदर ईद के मौके से आका अलैहिस्सलाम ने जो खिताब किया और औरतों से जो कुछ कहा है, वो कहने का अंदाज क्या था, वो मौका और महल क्या था, और उनसे किस चीज़ की अपील की जा रही थी, इन सारे सिनेरियो को, सारे मंजर को सामने में रखेंगे, तब जाकर के सही नतीजे में हमारा पहुंच पाएंगे। हदीस में है ये, या माशरन निसा तसद्दक़ना व अक्सिरना इस्तिग़फ़ार, क्या औरतों की जमात, ये ईदगाह के मौके पे ईद के अंदर औरतों से खिताब हो रहा, मर्दों से खिताब के बाद, कि आप सदका किया करें, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें ज्यादा से ज्यादा। क्यों? फ़इन्नी रअयतुकुन्न अक्सर अहलिन नार, क्योंकि जब मेराज के सफर पे जाना हुआ तो मुझे ज्यादातर वहाँ पे औरतें जो है जहन्नम के अंदर औरतें दिखाई दी, जो हमारे एक बहन ने सवाल किया है। अब वहाँ पे पूछा भी गया, वमालाना या रसूलल्लाह अक्सर अहलिन नार, ये क्या बात है कि हम में ज्यादातर औरतें जहन्नम में दिखाई देती, इसकी क्या वजह है भाई? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वहाँ पे फरमाया, वमा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अग़लब लिज़ी लुब्बिन मिनकुन्ना। खुद इस हदीस के टुकड़े में देखें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाँ, तुम्हारे अंदर दीन के हवाले से हो या अकली मामलात के हवाले से हो, जिम्मेदारी तुम्हारी कम रखी गई है। उसके साथ साथ जब इसी अक्ल का तुम इस्तेमाल करने पाती हो तो बड़े बड़े अक्ल वालों को तुम जो है हैरान कर देती हो, उसको पछाड़ देती हो। ये भी बड़ी हैरान कुन बात। यहाँ पे एक तरफ अक्ल की तारीफ भी की जा रही है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दे रखी है कि तुम्हारी वजह से बड़े बड़े अक्ल वाले भी अपनी अक्ल और होश खो बैठते हैं। ये चीज हो गई। अब उसके बाद फिर साहबियात पूछती है, मा नुकसान अकलीना व दीनिना, ठीक है तो दीनी लिहाज से हमारी क्या जिम्मेदारी कम की गई है? मैं बार बार तर्जमा कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। औरतों का जो नक्स और नुकसान अरबी का जो लफ्ज है उस पर ध्यान दीजिए। उर्दू में जो ऐबदार माने लिया जाता है ना, जिसको लेकर के सारा कजिया खड़ा होता है और सारे के सारे तराजात की बुनियाद खड़ी कर दी जाती है, महल खड़े कर लेते हैं उसके ऊपर, उसको समझिए आप। वो ऐबदार के माने में है ही नहीं, वो है बाज़ाब्ता जो जिम्मेदारी कम रखी गई है तुम्हारी, उसके बारे में कि दीन के अंदर भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी कम कर दी गई है। और बहुत से मामला जो अकली तौर से होते हैं, देख सुन करके किए जाते हैं, उसमें भी तुम्हारी जिम्मेदारी कम कर दी गई है। यह है असल मतलब इसका। तो एक सहाबिया ने पूछ लिया, आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बाज़ाब्ता तौजीह कर दी।
आपने कहा अम्मा नुकसान अकली, कि तुम्हारे जहाँ तक अकली तौर से जो मामला तो उसकी जिम्मेदारी कम होने की बात है, तो याद रखो फशहादतु इम्राअतैन तअदिलु शहादत रजुल, तुम दो औरतों की गवाही, तुम अकेली नहीं बल्कि तुम दो औरतों को मिलकर गवाही देनी है, जो एक मर्द को काम करना है, लिहाजा तुम दो का मामला वो एक के बराबर हो जाएगा, अकेले तुमको नहीं जाना है। यह है तुम्हारी जिम्मेदारी का कम होना। एक मर्द को जैसे जाके पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मामलात को रखना है गवाही के लिहाज से अदालत में, वैसे तुमको भी कहा जाए तुम भी बराबर जाओ, नहीं बल्कि तुम दो खातून साथ हो जाओ ना, तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं भूल जाओ तो तुमको याद दिलाए। यह है जिम्मेदारी का कम होना। अकेला एक मर्द को करना पड़ेगा लेकिन तुमको दो औरतों को मिलकर करना पड़ेगा, यह है जिम्मेदारी कम होना। दूसरी चीज आपने फरमाया वो अम्मा नुकसानुद्दीन, जहां तक दीन के अंदर जिम्मेदारी का कम होना है वो ये समझ लो फ़क़त गुस्ल अय्याम वाला तुसल्ली, तुम में से बहुत से को हैज़ है या निफास है, विलादत के अय्याम है, ये सारी चीजें सर्किल चलता रहता है, मंथली वगैरह, उस मौके से तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, नमाज तुम्हारे ऊपर से हटा दी जाती है, जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म कर दी जाती है, यह है तुम्हारी जिम्मेदारी का कम होना। इस हवाले से तुम जिम्मेदारी जो दीन के हवाले से हो, अकली लिहाज से हो, मामलात वगैरह में, उसमें तुम्हारी कम हो जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर अकली कैफियत है जो अल्लाह ताला ने सबको दे रखा है कि इंसान के नाते जो तुम्हें भी है, वो बड़े होशियार करने वाले हैं, बड़े हैरान करने वाले इंसान, अच्छे अकल वालों के अकल को हैरान कर देती है जब तो अपने अकल का इस्तेमाल करते। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसमें औरतों के लिए कहाँ पे कोई कमी है, कहाँ पे कोई बुराई है, जब आप उसकी जिम्मेदारी को कम करने के माने में लेंगे। हाँ, ऐब के माने में लेंगे, अकली लिहाज से कमतर है, गोया के मर्द जैसे के अकल वाले ऐसे हैं कि बस सब नासा पे पहुंचे हुए हैं, औरतों को अकल ही नहीं बेचारी सब पाताल में पहुंची हुई है। तो अगर कोई ऐसा तर्जमा करता है, ऐसा मतलब और मफहूम लेता है, तो यकीनी बात ये उसकी अकल की अपनी खलल है, इस्लाम की कोई कमी इसके अंदर नहीं है। इस चीज़ को समझे आप। यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी कम कर दी गई है, और ये औरतों की नज़ाकत को देखते हुए, उनकी शराफत को देखते हुए, उनके सिनफ़े नाजुकी का ख्याल करते हुए इस्लाम ने उनके साथ एहसान और रियायत किया कि तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं लेनी है जैसे मर्दों को उठानी है, आपकी जिम्मेदारी कम कर दी जाती है। मर्दों की नमाज कभी माफ़ नहीं होती किसी भी सूरत में। औरतों को कहा गया कि अगर तुम्हारे 10 दिन हो, 15 दिन का हो, तरीके से भी कह लीजिए क्या निफास के जो दौरानिये लंबे होते हैं, तुम्हारे ऊपर नमाज ही खत्म है, कोई मामला नहीं तुम्हारे लिए। मर्दों को चक्कर लगाया जाएगा कि जाओ अदालत में गवाही देकर का तुम्हें इस मामला की पूरी जानकारी है, अकेला जाना पड़ेगा उसको, आपके अकेले का मसला नहीं, अपने सपोर्टिव को दूसरे को लेना है आप, ये आपकी रियायत रखी गई है। तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको कमतर साबित नहीं किया गया है, वजाहत आप अच्छी तरीके से कर लें। बाकी रहा साइंसी मेथड के लिहाज से, तो यकीनी बात है, बताया गया कि अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर ये बातें रखी हैं। लेकिन आज भी दुनिया मानती है कि जो ये आदमी के अंदर याददाश्त की जो सलाहियत होती है, मेमोरी जो होती है, दिमाग के अंदर जो पावर अल्लाह ने रखा है, औरतों में बताया गया कि समई मेमोरी, समई याददाश्त ज़्यादा होती है, सुन करके ज़्यादा याद रखती है, जबकि मर्दों के अंदर रखा बसरी मेमोरी, आंखों से देख करके जो याददाश्त जो हमें छपती है ना, वो मर्दों का ज़्यादा तेज होता है, उनके अंदर उसके पॉइंट ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। मर्द बेचारा बाहर होता है, हालात को देख रहा होता है, कारोबार करना होता है, सफ़र में जाना होता है, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। अल्लाह ने उस लिहाज से उस चीज़ को तेज़ कर दिया है। और औरतों को घर के अंदर रहना है तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर की खबरें हैं कानों में सुन करके ही आएंगी, उस लिहाज से अल्लाह ने उसका रिकॉर्ड बेहतर कर दिया है। इसमें परेशानी क्या, साइंस तो इसको इस बात को साबित करती है। और मैंने आपसे कह दिया है नोबल प्राइज को उठा के देख जाइए, मर्दों ने ज्यादा लिए हैं, ये औरतों को ज्यादा दिया गया ये प्राइज। यहाँ से समझ बात आ जाएगी कि खुद ये क्या कर रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई गई बातों के ऊपर ही मुहर लगा रहे हैं कि हाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ठीक ही कहा, सही कहा, हम प्रैक्टिकल तुमको उसको करके बता रहे हैं। इसके साथ मैंने कह दिया कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी जो है उसको पढ़ लीजिए आप, उसमें ये बताएंगे कि इसका IQ पावर किस लिहाज से कैसे है। वो लोग कहते हैं कि एनालिटिकल हो या लॉजिकल हो, इंटेलिजेंसी जो रखी गई मंतिकी और तजसियाती, वो मर्दों का IQ ज़्यादा तेज रखा गया है, जो आदमी के आदाद शुमार के साथ जो कुछ भी उसके तजजिए के साथ या तजर्बे और मुशाहदे के साथ रिकॉर्ड किया गया है। और औरतों का जो है इस लिहाज से कम है, लेकिन यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है ये उनकी बढ़ी हुई है, और ये ज़रूरी भी है। मर्दों के अंदर बहरहाल दुनिया के जितने मामलात हैं उनको देखना होता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है, अकल लगानी है उनको, ताकि अपने नतायज पे गौर कर सके और कहीं नुकसान ना उठाए। जबकि औरतों के लिए क्या है, जज्बात को रख दिया गया। अच्छा कहा गया है कि औरतों की जो जज्बात है उनकी अकल पे गालिब है, और मर्दों की जो अकल है उनकी जज्बात पे गालिब है, क्योंकि इनको इस तरह का काम करना है। और औरतों को माँ भी बनना है, बीवी भी बनना है, बहन भी बनना है। तो जाहिर सी बात है माँ के नाते रोते हुए बच्चे को जितना जल्दी जज्बात के नाते माँ देख लेगी, बाप थोड़ी देखेगा, सोता रह जाएगा वो। एक शौहर की परेशानी को बीवी जितना अच्छे अंदाज से औरत के नाते जज्बात के नाते समझ पाएगी, तो दूसरा उसका भाई थोड़ी समझ पाएगा। हदीस ही में माशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो रिवायत है कि अन्निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल, मर्द जो है और औरत जो है ये दोनों हम पल्ला और हम बराबर हैं, एक दूसरे की तकमील करते हैं। ये अकली लिहाज से जहाँ पे कमी होती है मर्द जा करके उसको सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे औरत
के अंदर कह लीजिए कि जज्बात रखे गए हैं, मर्द में जज्बात की कमी रखी गई है, ये जाकर उसको सपोर्ट करेंगी और दोनों मिल करके एक दूसरे से मुकम्मल हो पाते हैं। ये हदीसी के अंदर आ चुका है। ये तो कहीं पे भी ये नुकसान ऐसा मुराद ले लें आप जिससे उनकी कमी या उनका ऐब सामने में आए, तो ये समझने वाले का अपनी जहन का और उसके अपनी दिमागी खलल का या कमी की निशानी है। इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस्लाम ने जो कहा है वो सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए कि उनकी जिम्मेदारी कम रखी गई, उनकी रियायत के पेश नज़र और उनकी जज्बात के पेश नज़र वो बताया है इसने। और एक ख़ास मौका था, ख़ास मौका यह था कि वहाँ पे सिपाहियों के लिए बाज़ाब्ता फ़ंड इकट्ठे किए जा रहे थे। तो फंड रेजिंग के टाइम में उनको उभारा गया कि सदका करो, आप लोग इस्तिग़फ़ार से काम लो। आगे आपने वजाहत कर दी कि तकफुरुल्लाह, तुम तो ज़्यादातर लान तान करते हो और तकफुरुल्लाह अशीर, शोहरों की नाफरमानी करते हो। और जज्बाती इंसान जो होता है वो जाहिर सी बात है वो बेचारे बोल ही देते हैं, औरतें बोल देती हैं, शोहरों से उनका मामला चलता रहता है, बस औकात लान तान भी ज़्यादातर हो जाता है। तो ये अमल चाहे औरत करे या मर्द करे, जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। तो उस खास मौके पे एक मजाज मुरसल के तौर पे बात रखी गई कि कहना है कि चीज़ें तुम्हें जहन्नम में जो ज़्यादातर इस बुनियाद पे जो दिखता हुआ नजर आ रहा वो वाकई हो जाए, इसलिए तुम इसका एहतमाम करो और अपने आप को बचाओ। और फिर उन लोगों ने जो कान की बालियां, हाथ के कंगन, ये सब उतार उतार के देते चली गई। और अल्लाह के रसूल ने इसलिए उभारा कि तुम तो सिपाही बनकर के नहीं जाओगे हिफाजत करने के लिए उनके साथ, मुजाहिदीन के साथ, लेकिन उनको जाना है तो तुम उनको ये सपोर्ट करो माली तौर से। और एक खास मौके पे जो बातें की जाती है उनका अपना खास पस मंजर होता है, उसको कुल्लिया बना लेना, एतराज़ करना, ये कहना कि औरतों के बारे में इस्लाम ने ये कहा है, ये खुद उनकी अपनी दिमागी खलल की अलामत है। इस्लाम इससे बहरहाल बरी है। मैं बारहा कह रहा हूँ आपको कि नोबल प्राइज़ वाले को पकड़ के रखिए, साथ ही साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी जो है इसको पढ़ जाइए, इसकी जो रिपोर्ट है उसको सामने लाइए। ये सारी चीज़ें बाज़ाब्ता इस्लाम की हक़ानियत को साबित कर देंगी, कहीं पर उसके ऊपर रास्ता जो है एतराज़ का वो नहीं छोड़ेंगे। ये इसको समझ लें आप। जज़ाकल्लाह खैरा, शुक्रान जज़ीला। जिम्मेदारी की कमी की बात आई है, अकल में कोई ऐब की बात नहीं है, इसको समझ लें। और आज की साइंसी तहकीक जिस चीज़ को साबित कर रही है उसको सामने रखें तो सारा मंजर साफ हो जाएगा। इन बातों को समझ करके आप लोग आम भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।